नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं आज की स्पेशल गेस्ट प्रेरणा रावत मालवीय, जो एक बेहतरीन मॉडल भी हैं और साथ ही सिविल इंजीनियर भी हैं और एक बेहतरीन कुक भी हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे और लव लाइफ से संबंधित भी बहुत सारी आपको टिप्स मिलने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। तो पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जितना मुझे पता था मैंने ऑडियंस को बता दिया। नमस्ते दोस्तों, और मैं प्रेरणा रावत मालवीय। मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगी कि मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ और इंटीरियर डिजाइनर भी। मैं मेरे हस्बैंड के साथ एक खुद की फर्म चलाती हूँ इंदौर में। और कुकिंग तो मेरा पैशन है, मतलब आगे चल के मैं कुछ अपना जो बोलते हैं ड्रीम जो करियर है वो मेरा कुकिंग ही है। एंड मॉडलिंग जो है वो एक शौक था बचपन से ना। आपकी बकेट लिस्ट होती है, वो मेरी बकेट लिस्ट का एक पार्ट है जिसमें मजा आने लग गया है, तो उसमें भी मैं कुछ ना कुछ जरूर करना चाहूंगी। और बस ऐसे ही अपने शौक पूरे कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। लोग मुझे थोड़ा बोलते हैं कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर लोग मुझे बोलते हैं कि मैं मल्टी टैलेंटेड इंसान हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें आती है, तो मैं किसी चीज में कुछ नहीं कर पाऊंगी। पर मैं लोगों को गलत प्रूफ करूंगी कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ और मैं अपने हर टैलेंट में कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाऊंगी। नाइस, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, उससे एक बात और सामने आती है, या बहुत सारे काम जो आपने बोला कि आपकी बकेट लिस्ट में है जी, उनको पूरा करने के साथ आपके जो पार्टनर हैं, बेटर आप, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं और उनका कितना बड़ा रोल है आपके जर्नी में? उनका तो मतलब सपोर्ट हमेशा ही रहता है मेरे साथ। मतलब उनका ये है कि ठीक है, तुमको जो करना है अपने जीवन में सब करो, उनको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरी लाइफ में, और करता ही है। अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव हो तो आपको ना दुनिया से कम फाइट करना पड़ता है। अगर आपका पार्टनर अच्छा हो तो आपकी आधी चीजें ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। अच्छा, तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। ओके, तो आप जैसे आपकी जब शादी हुई तो शादी से पहले आपका इंटरेस्ट मॉडलिंग में आया था कि शादी के बाद फिर आपने इसमें कदम रखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि शादी के पहले या शादी के बाद। ऐसी बचपन में हम टीवी में देखते थे लोगों को, फैशन मॉडल्स को वॉक करते हुए, तो मुझे शौक है। जैसे मैंने बताया कि मेरी एक नहीं, मेरी बहुत सारे मतलब ड्रीम्स है। ऐसा नहीं कि बस मुझे सिर्फ ये कोई पर्टिकुलर काम करना है, तो मुझे बहुत सारी चीजें पसंद है, उसमें से एक ही मॉडलिंग भी था। मतलब उनका जो ग्रेस होता है जब वो रैंप पे वॉक करते हैं, वो पता नहीं क्यों बड़ा अट्रैक्ट करता है मुझे। और आज भी मैं जब खुद वॉक करती हूँ उस टाइम में अपने अलग ही जोन में होती हूँ ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अंदर से फील होता है। यानी कि एक जिंदगी है, एक जिंदगी को अच्छे से जीना है। जैसे आपको जीना है वैसे जियो ना, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये लाइफ। ओके, तो जैसे हमारी मुलाकात आपसे मिस्टर और मिसेस मर्सिडीज के प्रेजेंट टाइम हुई थी, तो उस टाइम मैंने देखा था कि जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग रिजर्व होते हैं, कुछ लोगों का बॉन्डिशन ऐसा होता है कि वो कनेक्शन बनाने में बिलीव करते हैं, तो वैसे ही हम लोगों का एक कनेक्शन बना था उसी टाइम से। तो उस टाइम आप मिसेस चार्मिंग दीवा, आपने सब टाइटल जीता था। ओके, तो इसी से संबंधित बात करते हैं अब। जैसे यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाएगा गर्ल्स के लिए और वुमेन्स के लिए कि शादी के बाद फिटनेस का एक बड़ा रोल होता है। तो कुछ लोगों का होता है फिटनेस को कि बॉडी को फिट रखना है, डाइट वगैरह सही रखनी है। एक होता है कि ग्रूमिंग, कैसे अच्छा दिखना है, कैसे हैप्पी फेस दिखना चाहिए। तो वो सारी टिप्स अब जानना चाहेंगे कि आपकी रूटीन लाइफ क्या है, आप खुद को कैसे फिट रखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से फिटनेस की जो डेफिनेशन है बहुत अलग है जो दुनिया के हिसाब से है ना। लोगों को लगता है फिट होना मतलब आप परफेक्ट फिगर में हो, ठीक है, आप फेस से अच्छे दिख रहे हो, बॉडी शेप दिख रहे हो, बॉडी शेप दिख रहे हो, आपकी हाइट अच्छी है तो आप फिट हो। पर मेरे लिए ऐसा नहीं है। आप मोटे हो, आप पतले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लाइफ में एक्टिव कितना हो, है ना। अब कोई आप देखो कि कोई बंदा बहुत दुबला पतला सा है, पर वो मतलब बहुत ही जो बोलते हैं इनएक्टिव पर्सन है, वो बैठे हैं मोबाइल चला रहे हैं, उनको जीवन में कुछ नहीं करना है, वो मेरे हिसाब से फिट नहीं है। मेरे हिसाब से फिट बॉडी से ज्यादा इंसान ने दिमाग से होना चाहिए, है ना। और जो भी चीजें है कि आपको खुश रहना है, आपके फेस पे जो हैप्पीनेस दिखनी चाहिए, वो आपके ना अंदर से आती है। आप अपने आप से जिस दिन प्यार करने लगोगे, आप अपने आप खुश रहने लग जाओगे।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मोटे हैं, आप पतले हैं। लोग बोल रहे हैं अरे ये तो बहुत इनका अजीब सा फिगर है, ये कैसे क्या करेंगे, ये तो बहुत मोटे हैं, ये हील्स में वॉक कैसे करेंगे। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी कोई दुबली पतली नहीं हूँ, मैंने हील्स में वॉक किया है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया है। तो ये सब चीजें आपकी अंदर से आती है। जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आप मोटे हैं या पतले हैं या आपकी हाइट कम है, तो लोगों का मोरल डाउन हो जाता है। जी। तो खासतौर से अगर शादीशुदा लड़कियों को अगर ऐसा औरतों को बोल दिया जाए, तब तो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करती हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो शादीशुदा वुमेन हैं, मेरा कैसे आगे बढ़े? मेरा एक ही सजेशन है कि जब भी, मैं तो सभी ने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये सेम डायलॉग मैं अपनाती हूँ अपने जीवन में कि भाई मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। आपको पसंद तो ठीक, ना पसंद तो ठीक। तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है ना। ठीक है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, आप उसको क्योर करने की कोशिश कीजिए, पर ये नहीं कि आप एकदम हेल्दी पर्सन है पर आप मोटे हैं तो आप फिट नहीं है, ऐसा नहीं है। आप खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अपनी केयर कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, बस। और एक ही मंत्र अपनाइए, दुनिया आ जाए भाड़ में, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। वाह, नाइस। और मुझे लगता है ये सोच आज के टाइम पे होनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है और हम लोग हंसने के बहाने ढूंढ रहे हैं। और जब हम अपने अंदर ऐसे वर्ड्स को डेली रिपीट करेंगे, जैसे बोलते हैं अफर्मेशन टाइप से बोलेंगे, तो हम हमेशा हैप्पी रह सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ जो होती हैं, वो बच्चों में बिजी हो जाती हैं या फिर अपने घर के और भी काम होते हैं, उनके सास ससुर की देखभाल करना। तो यानी इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद खुद के लिए कैसे समय निकाल सकते हैं, ये बड़ा समस्या है। अपने आप के लिए समय निकालने के लिए मतलब इंसान कितना भी बिजी हो, अगर वो चाहे तो वो निकाल ही लेगा। आप अगर 10 काम कर सकते हैं और एक और ऐड हो जाता है, तो जो हाउसवाइफ होती है ना, तुरंत टाइम निकाल सकती है। मतलब कोई गेस्ट आ जाएगा तो अपने डेली रूटीन से 2 घंटे एक्स्ट्रा दे सकती हैं कि चलो मैं ये काम कर सकती हूँ। आप दिन में ना सोए, आपको सोने की आदत है तो अपना ख्याल रखें। आपको जो पसंद है, आपकी जो हॉबीज है, आप वो फॉलो कीजिए। आपको आर्ट का शौक है, म्यूजिक का शौक है, सिंगिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, आप वो पूरे करने की कोशिश कीजिए। आप दिन भर में 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे एक बात बताती हूँ मैं अभी के लिए कि रिसेंट की चीज है ये। जब मैं 6-7 साल की थी, तब पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मुझे गिटार सीखना चाहिए, और मुझे बहुत शौक था ना बचपन से गिटार सीखने का। फिर वो सपना आज 20-25 साल बाद पूरा हो रहा है। अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने अपने बर्थडे पे अपने आप को एक गिटार गिफ्ट दिया था, और अभी मैं वो उसकी क्लासेस सीखने जा रही हूँ। तो मतलब आपके सीखने और आपके सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है। तो आपको जब मौका मिले, और मौका मिले नहीं, आप अपने लिए मौका बनाएं और वो चीज करें जो आपका मन करा करता था या अभी करता है। आपके हिसाब से फैशन और ब्यूटी क्या है? मेरे हिसाब से फैशन वो जो आपको पसंद हो। फैशन की कोई हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बता सकते हैं। फैशन 10 लोगों के हिसाब से 10 तरीके का होता है। आप जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको लगता है ये आपके लिए फैशन है, बस वही फैशन है। और ब्यूटी का क्या है, मतलब ब्यूटी के भी आजकल कोई स्टैंडर्ड्स नहीं रह गए। जैसे पहले था कि इंसान गोरा है तो वो सुंदर है, वो दुबला पतला है तो वो सुंदर है, या वो बहुत हाइटेड है तो सुंदर है। आजकल ऐसा कुछ नहीं हो गया है, कुछ नहीं रह गया है, और सुंदरता सब में है। और मेरे हिसाब से जो आउटर ब्यूटी होती है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी इंटरनल ब्यूटी। आप अंदर से इंसान कितने सुंदर हैं। अगर आप इंसान सुंदर हैं तो आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं ये कभी मैटर नहीं करेगा, वो आपकी अंदर की सुंदरता आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी। बहुत शानदार डेफिनेशन दी है आपने, क्योंकि इससे बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स, उनकी हेल्प होगी कि वो जो समझ रही थी कि बाहरी तौर पे हमारा बॉडी शेप कैसा है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसके हिसाब से वो अपने आप को जज कर रही थी कि हम सुंदर हैं या नहीं। एक्चुअल में वही है कि हमारी इंटरनल ब्यूटी कितनी प्यारी है, हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना अच्छा हमारा नेचर है, व्यवहार है, वही सब चीजें मायने रखती हैं। बिल्कुल के समय में आप देख रहे हो कि शादियां ना बहुत बुरी तरह से टूट रही हैं। रिलेशनशिप की दुनिया में ना भूचाल आ गया है, भूकंप आ गया है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं, और लव मैरिज और अरेंज मैरिज क्या सही है आपके हिसाब से? थोड़ा हम इस पर बात करें। देखिए, ऐसा है कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर
चीजें दो पार्टनर्स के बीच में गड़बड़ है या खराब है, तो वो रिश्ता खराब करेगी ही करेगी, है ना। तो ये कभी इस पे डिपेंड नहीं करता है कि भाई आपने लव मैरिज करी है इसलिए आप सुखी हैं, या आपने अरेंज मैरिज करी है इसलिए आप दुखी हैं। सुख दुख का दोनों तरीके के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। का रीजन मैं ये बोलूंगी कि वो आजकल दिखने में आ रही है चीजें, है ना। और पहले का समय ऐसा था कि मतलब मैं इसको वो नहीं करूंगी जेंडर बेसिस पे कि बहुत ज्यादा कि मेल पे नहीं थोपूंगी चीजें, पर मेरे हिसाब से पहले रिलेशंस चलने का ना जो एक बहुत बड़ा वजह थी वो ये थी कि पहले की जो औरतें हुआ करती थी, अगर आपने देखा होगा आपकी दादी को, नानी को, उनकी दादी नानी को या किसी को भी, वो एक ना हम क्या बोलेंगे, एक एटमॉस्फेयर में थी बस, कि वो एक इस सर्कल के अंदर थी, इससे कभी बाहर नहीं गए। ठीक है, पहले के मतलब जेंट्स ऐसे होते थे, वाइफ्स को मार रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ करने नहीं मिल रहा है, उनको यहाँ तक कि उनकी मन की बातें बोलने तक का हक नहीं होता था। वो अपने सास के सामने बोल नहीं सकती थी, इवन वो अपने हस्बैंड्स के सामने बोल नहीं सकती थी, तो ये कुछ अपने मन का नहीं कर सकती थी। इवन मतलब पहले ऐसी चीजें चली आ रही थी कि हस्बैंड खा लेगा, उसके बाद वाइफ खाएगी, उन्हीं की प्लेट में जो बचा है वही खाएगी, हो सकता है कि पूरा खाना खत्म हो जाए और भूखी सो जाएगी। तो ये चीज कि पहले औरतों को उतना हक ही नहीं था, और ना ही उन लोगों ने कभी कोशिश करी वो अपना एक जो बोलते हैं ना बंधन तोड़ने की। तो उसका ये रीजन था कि औरतें पहले सहती गई और जो मेल्स थे वो उनको डोमिनेट करते गए। तो वो रीजन था कि पहले के रिलेशन बहुत चलते थे। आजकल इसलिए नहीं चल पाते हैं क्योंकि दोनों की इंडिविजुअल सोच है। ठीक है, लड़की आज अपने खुद के पैरों पे खड़ी है, उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि कल को मेरा पति साथ नहीं रहेगा, या मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। उसको पता है कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी है, वो अपनी लाइफ खुद से चला सकती है, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट लड़कियां आजकल इंडिपेंडेंट बन गई है और वो अपने मन की बात बोलने लगी है। तो जो इन सब चीजों से फर्क पड़ा है ना, वो एक तरीके की वजह है कि रिलेशनशिप नहीं काम कर पा रहे ना। और इसमें गलती सिर्फ लड़कियों की नहीं है या लड़कों की नहीं है, बात ये है कि आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि जैसे आपकी अगर अपनी कोई सोच है वो सामने वाले की भी है, आप उसको डोमिनेट नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारी शादी हो गई है तुमको घर ही रहना पड़ेगा। और एक ना अच्छी एक और चीज है आजकल कि हर किसी को लड़की चाहिए पढ़ी लिखी, पर वही लड़की अगर जॉब करने जाती है तो उनको वो चीज नहीं चलती है। लड़की लाएंगे सिर्फ शोकेस के लिए कि हमारी बहू पढ़ी लिखी है, लेकिन वो जॉब नहीं कर सकती। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो पहली बात आप उस इंसान को लेके आइए जो घर में रह सके। आप ऐसा इंसान ना लाए जिसने अपने जीवन के आधे से ज्यादा साल अपने आप को बनाने में, पढ़ने में, लाइफ के कुछ सपने सजाने में लगाए हैं और आप उसको बोले कि अब आपकी शादी हो गई, आप घर बैठे। अगर ये सब चीजें होगी तो रिश्ते नहीं चल पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो मुझे लगता है कि दोनों की सोच को और दोनों के क्या ड्रीम्स है उसको बराबरी का इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपकी शादी हो गई तो आप ये नहीं कर सकते, ये काम आप ही को करना है। जेंडर बेसिस पे जो चीजें चली आ रही है उसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होना हाँ बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप लड़की हैं, आप नौकरी करके भले आइए, आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। नहीं, वो भी दिन भर बाहर काम करके आई है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि वो अब दिन भर काम करके आई तो क्या हुआ, वो बहू है, वो लड़की है तो वही खाना बनाएगी। ये आपस में पार्टनर्स की होती है कि भाई आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख के दोनों को एक दूसरे को बराबर घर बाहर सब जगह सपोर्ट करके चलेंगे तो ही रिश्ते चलेंगे, नहीं तो क्या ही बोलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट आपने रीजंस बताए हैं, यानी कि हमारे बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको आपस में बांट लेना चाहिए। बिल्कुल, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन फुलफिल करेगा। बिल्कुल। साथ ही एक और चीज आपने बोली है कि वो पुराने बंधनों को तोड़ा गया है जिस वजह से क्राइसिस आ गया है। बिल्कुल। और एक और चीज है, चलो ये तो बहुत हो रहा है, लेकिन इन सब चीजों से बचा कैसे जाए, क्योंकि समस्या तो हमको पता चल गई है, क्राइसिस आ चुका है और बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं, लेकिन अपने रिश्तों को मधुर कैसे बनाया जाए, क्या क्या? देखिए, मधुर बनाने की तो ये बात है कि आजकल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फोन। हाँ, जिसपे मतलब मुझे लग रहा है आधी दुनिया बात कर रही है
और उस पर करना कुछ नहीं चाह रही है, तो ये जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फोन, उसको हटाना पड़ेगा, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला ही रही है ना। बात ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं या आप किसी और में इन्वॉल्व है, नहीं। आप अगर दिन भर फोन पे हैं तो आपका पार्टनर फील करेगा कि आप उनको समय नहीं दे रहे। तो ये किसी के लिए भी हो सकता है, वो फीमेल हो सकती है, वो मेल हो सकते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं। तो आज जो लोगों के बीच में मतलब अटैचमेंट और पहले जैसा प्यार नहीं रह गया है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह पहले तो ये जो बोलते हैं हम डिजिटल दुनिया हो गई है ना, मोबाइल हो गई, टीवी हो गई। मतलब आज लोग साथ में बैठते हैं तो भी वो एक दूसरे से बात कम, जी बिल्कुल। अरे सिर्फ खाना खाते समय भी नहीं, अगर मान लीजिए कोई फ्रेंड के यहाँ गए हैं कि चलो आज हाउस पार्टी करते हैं, वो आधा समय सब अपने मोबाइल में रहते हैं, वो एक दूसरे को समय नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा रीजन बन गया है जो मतलब चीजें खराब कर रहा है लोगों के लिए। और बाकी चीजें तो मैं यही बोलूंगी कि भाई समय दीजिए, जैसे आप किसी चीज को समय दोगे तो वो चीज ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। एग्जाम्पल की बात करूं, अगर हमने घर में कोई पौधा लगाया है, अगर हम उसकी बराबर से उसको टाइम नहीं देंगे, उसको खाना नहीं देंगे, उसको पानी नहीं देंगे, उसमें खाद नहीं डालेंगे, उसमें एक कीड़ा लगा तो वो पूरे लग के कीड़े खराब कर देगा पेड़ को। तो बस ये कुछ चीजें ना जीवन में वही वो कीड़े का काम करती है कि अगर आपने प्रॉपर देखभाल नहीं करी अपने रिश्ते की तो एक दिन जाके खराब हो जाना है, वो रिश्ता रिश्ता सड़ जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। समय दें, आपका वो किसी भी रिश्ते में आप समय दें, आप समय देंगे तो वो बनती सी बात है कि फलेगा फूलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि आपस में झगड़े हो जाते हैं और दोनों लोग बात करना बंद कर देते हैं, वो अपने मोबाइल में बिजी, वो अपने मोबाइल में, बिल्कुल वही सारों में काम होते रहेंगे, बात होती रहेगी, लेकिन आपस में बात नहीं होगी। यानी कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिश्ते और खराब होते हैं। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको सामने वाले की कोई चीज बुरी लग रही है, आप उस बोलिए। अगर झगड़ा करने की जरूरत पड़ रही है तो करिए, क्योंकि झगड़ा वहीं होता है जहाँ प्यार होता है। आप राह चलते हर व्यक्ति को जाके नहीं बोलेंगे कि हमें आपकी ये चीज खराब लगी, पर आप घर में बोलेंगे, क्योंकि वो जरूरी है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, सामने वाले को नहीं पता पड़ेगा, वो ना अंतर्यामी है ना भगवान है। तो जो भी आपके मन में है वो शेयर कीजिए। झगड़ने की बात आती है, झगड़िए, अच्छी बात है। झगड़े में बहुत सारी चीजें ना क्लियर हो जाती है, जो आपके मन में रहती है वो क्लियर हो जाती है, उसको खत्म कीजिए और आगे बढ़िए। ये बहुत जरूरी है लाइफ में ना। जो आजकल लोगों को लगता है अरे भाई हम शांत रहते हैं, हम झगड़ा नहीं करते हैं। भाई आप झगड़ा नहीं कर रहे हो पर मन में सब चीजें लेकर बैठ रहे हो, तो वो जड़ वहीं से चालू हो जाती है। बिल्कुल। और आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है लव के लिए, यानी प्यार के लिए, रिश्तों के लिए, वो इस वजह से भी निकल के आ रहा है कि आपने खुद लव मैरिज की है। जी बिल्कुल, मेरी लव मैरिज है। कितने साल का रिश्ता था? जी हमारा शादी के टाइम आई थिंक 10-12 साल का रिश्ता था। हम 2009 से साथ में हैं, पहले दोस्त थे, फिर बस एक अफेक्शन फील हुआ। वो कौन सा समय होता है जब फील होता है कि हाँ यही मेरा पार्टनर है और इसके साथ हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं? देखिए वो तो मैं क्या क्वालिटी मतलब दिख आती है थोड़ी बहुत, वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बस आपको फील होता है कि यही आपके लिए है, और वो सबका तरीका होता है अपना अपना। कोई अपनी मन की बात सुनता है, कोई अपने दिमाग की बात सुनता है। और आजकल तो लोग मतलब पूरा कंपैटिबिलिटी चेक करके मतलब रिलेशन बनाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, सबकी अपनी अपनी लाइफ में परिभाषा है प्यार की। मुझे तो बस पता नहीं हुआ कुछ फील, ऐसी कुछ वाइब आई कि भाई जो है यही बंदा है। तो बस मैंने सोच लिया था कि लाइफ आगे होगी तो इसी के साथ होगी, तो आज हम यहाँ हैं। ओके। तो जैसे यंग जनरेशन है जो वो अपने पार्टनर को फ्यूचर पार्टनर खोज रहे हैं, तो कॉमन क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो मिलनी ही चाहिए पार्टनर में, जिससे लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं? मतलब कुछ चीजें तो मुझे लगता है आपकी मैच करनी चाहिए। स्पेशली आपकी सोच जो होती है ना, कि आपकी सोच खुले विचारों की जरूर होनी चाहिए आज के समय में, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जीना चाहता है, अपने हिसाब से करना चाहता है। तो ये मेक श्योर जरूर करें कि आप ऐसा पार्टनर ना चुने जो अभी से ही आपके साथ ऐसा हो कि भाई तुम ये मत करो, या वो मुझे पसंद नहीं है तुम मत करो, ये मत पहनो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसको जो पहनना है वो पहन सकती है या पहन सकता है। तो एक जो बोलते हैं ना, आपको स्पेस देने वाला एक थोड़ा सा नेचर आपका होना चाहिए। बात मत करो, हाँ, मत बात करो, वो चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई
अगर एक लड़का है, उसके दोस्त है और वो उनसे आगे मतलब शादी के बाद भी रिश्ता रख सकता है, तो एक लड़की भी रख सकती है। आजकल बच्चे कोएड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी लड़कियां भी दोस्त होगी, लड़के भी दोस्त होंगे, तो ये सब चीजें आगे जाके प्रॉब्लम ना दे। तो ये एक जो सोच का है कि खुले विचारों की सोच तो बहुत जरूरी है। बाकी परफेक्ट तो दुनिया में कोई नहीं है। और जो बोलते हैं ना कि हमेशा ऐसा होता है अपोजिट अट्रैक्ट, तो आपको पार्टनर डेफिनेटली ऐसा मिलता है जिसकी मतलब चीजें ना, आपकी हॉबी इसकी हॉबी बहुत अलग अलग होगी। हाँ, तो ये सब चीजें तो होती है। तो कोशिश ये करें कि जो उसको पसंद है थोड़ा हम उसमें इन्वॉल्व हो जाए, जो हमें पसंद है थोड़ा वो हमें इन्वॉल्व हो जाए। चीजें ऐसे ही चलती है ना, गाड़ी दो पहियों पे ही चलेगी, एक पहिए से कभी नहीं चल सकती। जी बिल्कुल, बैलेंस बहुत जरूरी है। आपका नाम प्रेरणा है जी, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मैं अगर बात करूँ तो जो मैं जिनसे इंस्पायर्ड हूँ वो मतलब मैं थोड़ी रिबेलियस हूँ ना, मतलब रिबेलियस बोले तो मैं बगावत कर जाती हूँ अगर मेरी कोई चीज पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं मतलब किसी के सपोर्ट का वेट नहीं करती, मैं अपने लिए स्टैंड लेना जानती हूँ। और इसी इसी वजह से मेरी जो वजह से नहीं मतलब है ही मेरी इंस्पिरेशन एक रानी लक्ष्मीबाई, कि जरूरी था जब तो उन्होंने स्टैंड लिया, अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। एक भगत सिंह, मतलब ये लोग मेरी इंस्पिरेशन है कि जब जरूरत पड़े स्टैंड लो, मतलब चीजें करो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी कुछ चीजों में जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं ना, तो आपकी खुद की फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है और आपको उनके अगेंस्ट जाना पड़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही हो, आप सही चीज के लिए खड़े हो, तो समय लगेगा शायद उनको समझने में, पर ठीक है। वो बगावत जो बोलता है ना, कभी कभी जरूरी होती है। वो इसीलिए ना कि मुरली बजाने वाला महाभारत क्यों करवा सकता है, वो इसीलिए कि हमें अगर अपने हक का नहीं मिल रहा तो छीनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और जरूरी है ना, इतना सा हमें जीवन मिला है, वो भी अगर हमने हमारे हिसाब से नहीं जिया तो फिर कोई मतलब नहीं है इस जीवन का ना। यानी काट लिया फिर तो बस काट लिया, और हमें जीवन काटना नहीं है, हमें एकदम बिंदास जीना है अपना जीवन। तो खुश रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए सबसे पहले। दुनिया से प्यार तो सब कर लेते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप से प्यार कीजिए, दुनिया अपने आप अच्छी लगने लगेगी आपको, और खुद भी। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट मेरे अभी तक के पॉडकास्ट में सबसे बेहतरीन है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं बैठा हूँ तो वो आपको और ज्यादा मोटिवेट करेंगे। बहुत अच्छा है। अब सीधे चलते हैं एक इंटरेस्टिंग पड़ाव की ओर, जिसे बोलते हैं रैपिड फायर। तो आपसे हम सवाल पूछेंगे और आपको एक शब्द में आंसर करना। बिल्कुल। तो आपका फेवरेट फैशन ब्रांड कौन सा है? अगर मैं मतलब सच बताऊं तो मेरा कोई फेवरेट फैशन ब्रांड नहीं है। ठीक है। मैं लोकल्स पे ज्यादा, लोकल जो हमारे चीज की देश की चीजें हैं ना, मैं उस पर ज्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे मतलब अपना खादी, अपना बाग प्रिंट, वही मेरे लिए फैशन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी संस्कृति में जो चीजें हैं कि आप साड़ी वेयर कीजिए, आप लहंगा वेयर कीजिए। मैं वेस्टर्न आउटफिट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं करती हूँ वेयर, पर मेरे लिए फैशन सबसे पहले, अगर मुझे कोई बोलता है कि फैशन तुम्हें कुछ अगर कुछ यूनिक करना है तो क्या करोगी, मैं अपने देशी जो बोलते हैं ना परिधानों पे जाती हूँ। हाँ, और मुझे लोकल चीजें ज्यादा पसंद है। मुझे फुटवेयर लोकल मार्केट से लेना ज्यादा पसंद है। हैंडलूम चीजें होती है, हैंडमेड चीजें होती है, तो मेरे लिए फैशन का मतलब वो है। मेरा कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना वो ब्रांड की चीज खरीदने जाऊंगी उतने में ना मैं अपनी 10 चीज इकट्ठी कर लूंगी लोकल वेंडर से लेके, और उनका भी इसमें फायदा हो जाएगा। तो वो क्या वोकल फॉर लोकल, मैं उसके तरफ ज्यादा हूँ। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे पूछा था क्योंकि जैसे कई बार मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ सेमिनार लेता हूँ, तो लड़के या लड़कियां पूछते हैं कौन से ब्रांड के कपड़े पहनना चाहिए। तो मैं आपने जो आंसर दे दिया कि ब्रांड आपको नहीं आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, वो आपको देखना है कि आपके फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपकी पर्सनल चॉइस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रांड्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो आपकी चॉइस। इस चीज पे मैं एक और चीज बोलूंगी कि अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट है ना, तो आपने एक सिंपल सा ड्रेस भी पहना होगा ना, आप सबसे अलग दिखेंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस ना, माना थोड़ा बहुत कपड़ों से फर्क पड़ता है, पर थोड़ा बहुत आपके अंदर से क्या आता है, आपके फेस पे क्या रिफ्लेक्ट होता है, वो इन सब चीजों से परे है, इन सब चीजों से ऊपर है। तो अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लाए। ब्रांड्स ठीक है, चलता रहता है उसका, वो सब सबके अपने ऊपर है, अपनी चॉइसेस के ऊपर है। ओके, अभी तक आप अपनी लाइफ में
ऐसे किसी इंसान से मिली हैं जो बहुत स्टाइलिश था, जिसे देखकर आपको लगा कि यार कुछ अलग है? अगर मैं ऐसी बात करूँ तो उसमें भी मैं फिर आ जाऊंगी वही अपनी देशी परिधानों वाली चीजें। मुझे रेखा जी बहुत पसंद है, मुझे उनका स्टाइल बहुत पसंद है। आप उनको किसी भी इवेंट में देख लो, मतलब वो सब में अलग दिखती है ना। फैशन आता है जाता है, आज ये नई चीज आ गई, कल वो नई चीज आ गई, पर जो कुछ चीजें होती है ना जो सदाबहार होती है, उनका वो पैशन है, उनका वो लुक हमेशा होता है जो सदाबहार होता है, मतलब फैशन के हिसाब से वो चेंज नहीं होगा कभी। तो मेरे लिए तो वो है, मतलब अगर आप बोल सकते हो फैशन आइकन तो मेरे लिए वो है। यानी कि वो अभी अभी नए इवेंट में कहीं पहुंच जाए और आजकल की जो हीरोइन है ठीक ही लगती है। डेफिनेटली, मतलब उनका चार्म ही अलग है। और आज अगर अनुमान लगाएं तो उनकी एज 75 अबव है वो। ओके। मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है आपका? मॉर्निंग रूटीन तो मेरा ऐसा है कि मैं शुरुआत हमेशा जूसेस से करती हूँ, ऑल्दो मैं फिट दिख नहीं रही हूँ, बट ठीक है, मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा ही है। मैं सात्विक लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा रहती हूँ, तो हमेशा शुरुआत मेरी चाय से तो कभी नहीं हुई है, हमेशा जूसेस। जैसे एक सफेद पेठा आपने सुना होगा, वो बेस्ट होता है, मैं हमेशा खुद भी लेती हूँ। मैं रेकमेंड करूंगी कि जो ले सकता है उसको डेफिनेटली ले। उसका एक रीजन है कि साउथ इंडियन साइड, इंडिया साइड अगर आप देखेंगे तो उसको घर के बाहर टांगा जाता है। ऐसा बोलते हैं वो जो भी नेगेटिविटी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेम चीज वो हमारी बॉडी के साथ भी करता है कि हम वो सुबह अगर उसका जूस लेते हैं तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो शुरुआत डेफिनेटली हमेशा मेरी उससे ही होती है। नाश्ता हैवी ही रखती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं दिन जब शुरू होता है तब आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, धीरे धीरे दिन के साथ वो भी डाउन होता जाता है। तो कोशिश कीजिए आप नाश्ते के टाइम हमेशा हैवी लें, लंच थोड़ा सा लाइट, और शाम होते होते तक 7 बजे बाद कोशिश करें कि कुछ ना खाए। ऑल्दो आजकल की लाइफ स्टाइल में वो पॉसिबल नहीं है, मैं खुद भी डेली फॉलो नहीं कर पाती हूँ इवनिंग के बाद वाला रूटीन, बट हाँ कोशिश करती हूँ कि बैलेंस कर सकूं। मैं ना बड़ी खुश रहती हूँ, मतलब अभी कुछ जरा सा होता भी है ना तो हाँ ठीक है यार, किसी रीजन से ही हुआ होगा, भगवान जी को सॉरी बोल के चलो मजे करते हैं। मतलब इवन मुझे कभी चोट लगती है तो मैं लेके रोने से पहले ना मैं बोलती सॉरी भगवान जी, कुछ किया होगा इसलिए आपने चोट लगा दी। तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट होती हूँ ना भगवान जी से, उनसे बातें करना, खुद से बातें करना, ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये भले आपको मजाक लग रहा होगा बट सच में ये बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल, आप अपने आप से बात करें, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है वो खुद से डिस्कस करें, आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे तो मिल जाता है। नहीं, ये वर्क करता है और ये मैं भी करता हूँ, जैसे आपने बोला है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना तो कुछ लोग एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है, भगवान का मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ। तो कई बार हम ये सोच लें ना कि चलो यार जितना हो गया इससे ज्यादा भी हो सकता था। सही बात है। तो पॉजिटिव सोच के चलते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज होनी चाहिए। पॉजिटिविटी तो आपको डेफिनेटली रखनी चाहिए, लाइफ में बहुत काम आती है। ओके, सारे सवाल हमने पूछे आपसे और आपने इतने बेहतरीन और इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर दिए, हमारी ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है। और लास्ट में कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे? मेरी तो ना एक ही एडवाइस रहती है आजकल कि खुद से प्यार करो, खुद का ख्याल रखो, क्योंकि ऐसा एक ना कोट है कि यू कैन नॉट सर्व विद एन एम्प्टी वेसल। अगर आपके पास खाली बाल्टी है तो आप उससे दूसरों को सर्व नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप खुद खुश नहीं हैं, आप अपने आप को ही खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो आप किसी को दुनिया में खुश नहीं रख पाएंगे। आप पहले खुद खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखिए, जो आपकी हॉबीज है, आपके सपने हैं उनको पूरे कीजिए। बस ये बेस्ट एडवाइस है एक जो बोलते हैं ना हेल्दी लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच आपका, आपने प्यारे प्यारे इंफॉर्मेशन शेयर की हमारी ऑडियंस के साथ में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे भी फॉलो करें। हाँ, मैम की आईडी आपको यहाँ मेंशन कर देंगे। कोई भी आपके पर्सनल सवाल जवाब है तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, मैं फ्री एडवाइजर हूँ सबके लिए। थैंक यू।